हेलो एवरीवन, इट्स मी इकरा तबस्सुम। वेलकम एंड स्टडी विद इकरा नोबा। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको डाइजेशन क्या होता है वो समझा चुके हैं। टाइप्स ऑफ डाइजेशन कितने तरह के डाइजेशन होते हैं ये समझा चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है उसको ओवरव्यू दे चुके हैं, और हम लोग ये डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पढ़ क्यों रहे हैं ये भी आपको उस वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो वीडियो देख लेंगे। ओके, अब हम आते हैं इस वीडियो में। पहला पार्ट है हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब ना सिंपल वे में कि जो भी ऑर्गन खाने पचाने में हेल्प करते हैं उसी ऑर्गन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इन सिंपल मीनिंग हम यही समझ लेंगे। एलिमेंट्री कैनाल का डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब इन विच फूड इज पासेस एंड डाइजेशन टेक प्लेस। जिसमें एक लंबी ट्यूब है जिसमें जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस रास्ते से होके जाती है, और उसी ट्यूब में डाइजेशन जो है वो होती है। उसी ट्यूब को, लंबी ट्यूब को क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कितने ऑर्गन आते हैं, कितने पार्ट आते हैं, 8 आते हैं। ठीक है, 8 पार्ट्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। सबसे पहला क्या आता है, माउथ। हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, वो सबसे पहले कहाँ खाते हैं, ऑब्वियस बात है कुछ भी उठा के हम लोग मुंह में रखते हैं, मुंह ही में ना खाते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट क्या है, माउथ। माउथ में सबसे पहले हम लोग खाते हैं। उसके बाद क्या है, ये फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ना ये यहाँ पे है हमारा। फेरिंग्स क्या है, इससे ज्यादा कुछ यूज नहीं है, बस एक ये रास्ता प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड करता है हमारे मुंह से लेके ईसोफेगस के तक। ईसोफेगस तक हमारा एक ये पाथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या है, ये स्टमक। स्टमक मतलब हमारा पेट। उसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद रेक्टम में जाता है। उसके बाद एनस में जाता है। ये सब चीजें क्या होती हैं, इनकी फंक्शन क्या क्या है, ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। बट अभी हम लोग ये समझते हैं कितने पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। 8 ऑर्गन होते हैं जिसमें जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस ऑर्गन से होके गुजरती है जो भी चीज हम लोग खाते हैं। और इसमें कुछ एसेसरी ग्लैंड भी है। ग्लैंड कहने का मतलब ना ये कुछ जूस प्रोवाइड करता है, कुछ सिक्रीशन, कुछ लिक्विड टाइप का अपने अंदर से निकाल के हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जिसमें कौन, सलेवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियास। अब इसका फंक्शन समझाते हैं। सलेवरी ग्लैंड जो है ना वो हमारे मुंह में, माउथ में प्रेजेंट होता है। माउथ में कहने का मतलब सलेवरी, ये हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंड है जो कि क्या सीक्रेट करता है, एक लिक्विड। उस लिक्विड का नाम क्या है, सलाइवा, जिसको हम लोग आम बोलचाल में और हिंदी में क्या कहते हैं, लार कहते हैं। जब भी हम लोग कुछ चीज देखते हैं ना जो हमारा फेवरेट चीज होता है, या फिर कुछ स्पाइसी चीज देखते हैं, जब लोग स्पाइसी लवर होंगे उसको वो चीज देखने में ना लार निकलने लगती है, मीन्स सलाइवा आने लगता है अंदर से, उसको खाने का मन करता है। डेट्स वाई उसके अंदर क्या आता है, सलाइवा आता है, लार निकलने लगता है। उसी वो जो लार निकलता है वो कौन निकालता है, सलेवरी ग्लैंड। ये ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड, उसी वही सलेवरी ग्लैंड उस सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या है, लीवर। लीवर है एक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या करता है, ये एक पेंक्रियाटिक जूस प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये भी जाता है पेंक्रियाटिक जूस, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो स्मूथली और अच्छे से। तो यहाँ तो समझ में आ गया एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट हैं, 8 पार्ट है। माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये आठों में हमारा जो भी खाना खाते हैं ये आठों से होके गुजरता है। और लास्टली एनस हम लोग कुछ, और ये बाकी 6 चीज है। इस 6 में हमारा खाना पचता है, कुछ चीज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ चीजें टूट जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब सबसे पहली बात की जो डाइजेशन में डिफरेंट पार्ट है, माउथ है। माउथ को अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि माउथ में एक्चुअली में होता क्या क्या है। सबसे पहली बात, माउथ किस चीज के लिए हेल्प होती है, हम लोग खाना खाते हैं, खुद सोचिए, खाना खाते हैं तो मुंह में रख के क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं खाना मुंह में डाले निकल लिए, नहीं, पहले खाना उसको मुंह में रखेंगे, फिर उसको चबाएंगे, धीरे धीरे च्युइंग करेंगे ना। च्युइंग मतलब चबाना, उसको काटेंगे, कुतर के खाएंगे। मीन्स दैट उसको धीरे धीरे काट के उसको पहले छोटा बना देंगे। मीन्स दैट पहला क्या काम है उसका, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन कहने का मतलब चबा के खाने के लिए, उसको कुतर के हम लोग खुद अपना मैकेनिकल डाइजेशन चबा के खा के उसको छोटा करेंगे मुंह के अंदर डाल के। उसके बाद क्या है, सलाइवा कंटेन सलेवरी एमाइलेज, टाइलिंग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
उसी जब खाना मुंह में रखेंगे तभी सैलिवरी ग्लैंड जो है हमारे मुंह के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सलाइवा। सलाइवा हमारे फूड में मिल जाता है और उसी फूड में मिलके वो थोड़ा लिक्विड टाइप का हो जाता है, थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, जो कि और हेल्प करता है हमारे उसको अच्छे से स्वेलो करने में, निगलने में। क्या करता है माउथ, क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा को क्या कहते हैं आम बोलचाल में, लार। मतलब जो सैलिवरी ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और हाँ, हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं ना उसमें 3 चीज़ होते हैं। कहाँ लिखे हैं, हमको लग रहा है ये इरेज करना पड़ेगा। ओके, अगर जब हम लोग कोई भी चीज़ है, हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं ना, हमारे फूड में क्या होते हैं, ये 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 3 न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये सब हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी बस जान जाए, टर्म समझें। कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड क्या है, प्रोटीन। थर्ड क्या है, फैट। जब भी हम लोग कोई चीज खाते हैं ना उसमें ये तीनों न्यूट्रिएंट्स रहते ही हैं। कोई भी अगर हम लोग कुछ खाना खाते हैं उसमें ये तीनों चीज रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब ये तीनों न्यूट्रिएंट्स में ना कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में करता क्या है, ये क्या करता है, एकदम क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइक आपको पता है, हम लोग को खुद ये देखते हैं, हम लोग को जब भूख लगा रहता है तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है, जब पेट में खाना नहीं रहता है तो कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन वहीं पे जब हम लोग कुछ चावल खा लेते हैं या रोटी खा लेते हैं तो तुरंत हम लोग की एनर्जी आ जाता है, क्विक एनर्जी आता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये प्रोटीन क्या करता है, हमारे मसल्स बढ़ाता है, हमारे ग्रोथ में रिपेयर करता है, हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब हम लोग को अंदर से या बाहर से जो भी ग्रोथ होता है, मसल्स ग्रोथ होता है, हम लोग की लंबाई बढ़ती है, हम लोग के कोई सेल्स फट के उसको रिपेयर करने में किसका कौन काम करता है, प्रोटीन। और फैट जो है, फैट क्या होता है, ये स्टोर्ड एनर्जी होता है। स्टोर्ड एनर्जी कहने का मतलब, जो हम लोग मान लीजिए हम लोग खाना नहीं खाए बहुत दिन से क्या, एक दिन से हम लोग खाना नहीं खाए, बहुत तेज का भूख लगा है, फिर भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं ना। तो जो सर्वाइव कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ये फैट रहता है ये स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। जब हम लोग को खाना नहीं मिलता है तो यही जो फैट है ना, जो है वो उस टाइम ये हेल्प करता है, और खाना उस टाइम इसी फैट में से जो स्टोर्ड एनर्जी रहता है वही एनर्जी हम लोग को देता है, जिसकी वजह से हम लोग कुछ दिन और सर्वाइव कर पाते हैं बिना खाने पीने के बावजूद। कोई भी खाना खाते हैं उसमें ये 3 चीज तो रहता ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब ये जो हम लोग कुछ खाते हैं तो इसकी ये भी तो पचता है, खाना के साथ ये पचता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अलग जगह पे होगा। जो 8 पार्ट है ना, ऐसा नहीं है कि सब में सब कुछ पचेगा, जी नहीं। कार्बोहाइड्रेट कहीं और पचेगा, प्रोटीन कहीं और पचेगा, फैट कहीं और पचेगा। यही हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो इसमें पचेगा। माउथ, जब हम लोग खाना खाएंगे तो मुंह में ही जब कुछ रखे, फूड रख के उसको चबाएंगे, उसी टाइम ना स्टार्च, कार्बो जो है ना वो ग्लूकोज यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम लोग तुरंत खाना खाएंगे तो ये क्विक एनर्जी देगा, मिल जाए ये मुंह में जाते ही हम लोग को एनर्जी देगा। में हम लोग माउथ का फंक्शन क्या क्या समझ रहे हैं डाइजेशन में। माउथ का फंक्शन क्या है, माउथ जो है वो चबाने में काम करता है। सबसे पहले चीज, माउथ जो है वो खाना को छोटे टुकड़ों में चबा के, काट के उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम किसका है, माउथ का है। ओके, ये तोड़ने का काम कर दिया। दूसरा इसका काम क्या है, ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है, मतलब जस्ट लार प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। खाने को जो है वो अच्छे से उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाता है और उसको निगलने में हेल्प करता है। थर्ड क्या है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो भी चीज हम लोग खाते हैं ना उसमें से कोई क्या क्या मेन चीज होती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, प्रोटीन मिलती है, फैट मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का टूटना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस पार्ट में होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में कार्बोहाइड्रेट का टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो किस में होता है, माउथ में होता है। और वहीं पे प्रोटीन का नहीं टूटता है, फैट का नहीं टूटता है माउथ में, बस किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ओके, ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ। सेकंड है स्टमक। अब हम आते हैं स्टमक पे। हमारा जो स्टमक है, हमारे पेट है,
खाना हमारे माउथ में लिए, उसके बाद फेरिंग्स ये एक पास प्रोवाइड करता है, इसका कोई काम नहीं, बस एक ये रास्ता देता है इसोफेगस तक पहुंचने, ये और ये बस रास्ता प्रोवाइड करता है। माउथ से जाता है खाना हमारे फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाता है खाना इसोफेगस में, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। अब जो काम होगा स्टमक में काम होगा। स्टमक क्या करता है, हमारा गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड करता है। खाना आता है ना हमारे स्टमक में, वहाँ कहाँ कितना देर रहता है, 4 से 5 घंटा हमारा खाना जो है ना हमारे स्टमक में रहता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, गैस्ट्रिक 3 गैस्ट्रिक जूस प्रोवाइड करता है स्टमक। स्टमक जो है वो 3 को जूस प्रोवाइड करता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका काम क्या है, वो क्या करता है, हमारे जो भी खाना खाते हैं तो यानी जो भी खाना खाए वो एकदम एकदम सच्ची सावित्री खाना हो, एकदम साफ सुथरा खाना हो, नहीं ना, जो भी खाना खाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा जर्म्स होगा ही ना। अगर आप कितना भी हेल्दी खाना खा लीजिए, कितना भी कुछ अच्छे से खा लीजिए, बट फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया होगा ही जो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो जो HCl है उसी जर्म को पहचान के उसको मारने का काम करता है। हमारे पेट में HCl जो है वो क्या काम करता है, हमारे जर्म्स को, हमारे जो कीटाणु है हमारे खाने के थ्रू जो हमारे पेट में जाता है उसको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है। और ये कहाँ पे होता है, हमारे पेट के अंदर होता है। उसके बाद क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन जूस क्या करता है, पेप्सिन जूस है ना प्रोटीन, देखिए कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे टूटा था, माउथ में टूटा था। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट टूट के किस में कन्वर्ट हुआ था, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूटा था, हमारे माउथ में, मुंह में टूटा था। वही जो प्रोटीन है वो कहाँ टूट रहा है, हमारे स्टमक में टूट रहा है। हमारे पेट के अंदर प्रोटीन का टूटता है, प्रोटीन टूटता है। जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं उसमें 3 चीज तो होता ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे टूटना स्टार्ट हो गया, माउथ में। प्रोटीन कहाँ पे टूटेगा, स्टमक में। माउथ में जैसा प्रोटीन था वैसे ही रहेगा, लेकिन प्रोटीन जो है उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, पेप्सिन। और पेप्सिन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में। सो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। थर्ड है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है ना आपको पता होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना हार्मफुल है। अगर वो हमारे हाथ पे, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बूंद भी अगर हमारे हाथ पे गिर जाए ना तो वो हमारा हाथ को छेद के बाहर निकल सकता है, हमारे हाथ में होल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो HCl है वो हमारे पेट के अंदर रहता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है ना, तो उसको तब तक हम लोग के पेट को छेद के बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं निकला, अभी भी पेट में हमारे कैसे रहता है, म्यूकस की वजह से। जो म्यूकस है ना वो क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम HCl। HCl से प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। म्यूकस हमारे पेट के अंदर एक लेयर है, सबसे इनर लेयर है जो कि HCl से प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारा पेट जो है वो जले नहीं। तो प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, म्यूकस का। समझ में आया, स्टमक का काम क्या है। स्टमक में खाना आया 4 से 5 घंटा तक रहेगा, उसमें 3 गैस्ट्रिक जूस होते हैं। सबसे पहला होता है HCl, फिर पेप्सिन, फिर म्यूकस। HCl का काम क्या है, जो भी हम लोग खाना खाएं उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं उसको मारने का काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक को HCl के प्रभाव से बचाता है, HCl के इफेक्ट से हमारे स्टमक के वाल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, एंट्री कैनाल के अंदर हम जितने भी ऑर्गन आते हैं उसके 4 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, 4 होते हैं। मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे। सबसे ऊपर वाला क्या होगा, सिरोसा। क्या होगा, सिरोसा। उसके बाद क्या होगा, मस्कुलरिस। उसके बाद 3rd नंबर क्या होगा, सब म्यूकोसा। लास्ट वाला क्या होगा, म्यूकस, म्यूकोसा।
के कितने लेयर होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के 4 मेन लेयर होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या? माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, ये जो 8 पार्ट है ना, ये 8 पार्ट के ये 4 मेन लेयर होते हैं। लाइक सबसे पहला लेयर क्या होता है? सिरोसा, सबसे आउटर लेयर। उसके बाद क्या होता है? सेकंड नंबर मस्कुलरिस, थर्ड नंबर क्या होता है? सब म्यूकोसा, फोर्थ नंबर क्या होता है? म्यूकोसा। इसको इतना डीपली नहीं समझेंगे, बस इसका नाम याद रखिएगा। 4 लेयर होता है। अगर एग्जाम में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि राइट द लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, राइट द नेम ऑफ लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो कितने लेयर होते हैं? 4 मेन लेयर होते हैं। सबसे आउटर लेयर क्या होते हैं? सिरोसा होते हैं। सेकंड नंबर पे क्या होते हैं? मस्कुलरिस होते हैं। थर्ड नंबर पे सब म्यूकोसा होते हैं। फोर्थ नंबर पे म्यूकोसा होते हैं। अब खुद ये सोचिए, म्यूकोसा यही ना है म्यूकस। हमारे स्टमक को एचसीएल से कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस अगर अंदर सबसे इनर मोस्ट पार्ट होगा तभी ना एचसीएल से प्रोटेक्ट कर रहा है। दिमाग में रखे, अगर देखिए कोई भी चीज रटने से ज्यादा ना उसको दिमाग लगा के हम लोग को पढ़ना चाहिए ना, तो वो अच्छे से हमेशा याद रहता है, लाइफ टाइम याद रहता है। तो म्यूकोसा, म्यूकस से बना म्यूकोसा मतलब सबसे इनर लेयर होता होगा। सबसे इनर लेयर होता है म्यूकोसा और सबसे पहला होता है सिरोसा। ये चारों एलिमेंट्री कैनाल के लेयर होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।